आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लंगड़े जिन का भाग 2 सुनेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा बड़ा लगे, पर कहानी इंटरेस्टिंग है तो इसको हम 3 पार्ट में ही ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लंगड़ा जिन भाग 2। लंगड़े जिन ने सबको तलवार उठाकर शांत रहने का संकेत करते हुए कहा, आज हमारे देवता शैतान ने हमारे लिए 2 शिकार भेजे हैं, नर्म नर्म और गर्म खून के 2 बच्चे। कहाँ हैं, कहाँ हैं? वह सब उत्सुकता से चीखे। वो रहे, लंगड़े जिन ने अपनी तलवार से सोनू मोनू की ओर संकेत करते हुए कहा, और उसे अपनी तरफ संकेत करते हुए देख सोनू की चीख निकल गई। इधर वह सब परछाइयाँ हर्ष ध्वनि करते हुए सोनू मोनू की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें अपनी तरफ बढ़ते पाकर सोनू ने वहाँ से भाग जाना चाहा, किंतु उसके पैर जैसे जमीन से चिपक कर रह गए थे, आंखें फट कर रह गई थी, और फिर वहाँ का सारा क्षेत्र सोनू की तेज चीख से गूंज उठा, क्योंकि उसके पास पहुँचने वाली परछाइयों में से एक ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस परछाई का बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ सोनू के सीने से टकराया और सोनू के गले से निकलने वाली अंतिम हृदय विदारक चीख से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। उस परछाई ने के नाखूनों से सोनू का सीना चीर दिया था। फिर शेष परछाइयाँ बेहोश मोनू की तरफ झपटी और उसका भी हाल सोनू की तरह ही हुआ। सोनू और मोनू दोनों ही समाप्त हो चुके थे और वह भूत भयानक कह कहे लगाते हुए उनका मांस खा रहे थे, खून पी रहे थे, और वह लंगड़ा जिन उन्हें प्रसन्नता भरी मुद्रा में देख रहा था। वह बहुत ही पुराना और विशाल कब्रिस्तान था। दूर दूर तक सन्नाटा और आबादी का नामो निशान कहीं नजर न आता। जहाँ तक दृष्टि जाती जंगल और झाड़ियाँ थीं, जिसके बीच टूटी फूटी कब्रें फैली हुई थी। इस कब्रिस्तान को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था कि यह सदियों पुराना है और काफ़ी वर्षों से इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस समय चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। कब्रों के ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे और सभी तरफ व्याप्त भयानक खामोशी और कभी कभार उल्लुओं की तेज आवाज़ भंग कर रही थी। हवा बंद थी। कभी कभार कोई झोंका आता तो उसके द्वारा हिलने वाले पत्तों की आवाज़ प्रेतों के चिंगाड़ने सी प्रतीत होती। अचानक ही कब्रिस्तान में फैला सन्नाटा हल्की हल्की संगीत ध्वनि से भंग होने लगा। फिर वह आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी और उसके साथ ही वह फैला हुआ अंधकार प्रकाश की किरणों से छिन्न भिन्न हो गया। अब वहाँ पर फैली टूटी फूटी कब्रें इस तरह से स्पष्ट देखी जा सकती थी, मानो रात का अंधेरा न होकर दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ हो। और फिर वहाँ एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। आकाश से निराकार आकृतियाँ उतर उतर कर उन टूटी फूटी कब्रों पर बैठने लगीं और उनके बैठने के ढंग से ऐसा महसूस होता मानो किसी राज दरबार में सिंहासन पर दरबारी बैठ रहे हों। फिर देखते ही देखते सभी उन निराकार आकृतियों से भर गई। कुछ आकृतियां उस क्षेत्र में इस प्रकार भी खड़ी हुई थी मानो प्रहरी हो। संगीत की ध्वनि से अभी भी वातावरण गुंजित था। वह सभी आकृतियां पूरी खामोशी से कब्रों पर बैठी हुई थी। तभी वातावरण में हल्की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगी। तेज घंटे की आवाज़ गूंजी और कब्रों पर बैठी सभी आकृतियां ऐसे सम्मान से उठ खड़ी हुई मानो उनका कोई बड़ा अधिकारी आ रहा हो। और फिर आकाश से 5 निराकार आकृतियां नीचे उतरी। इन 5 में 2 आकृतियां स्त्रियों की थी, 2 किशोर बच्चों की थी और 5वीं आकृति काफी लंबे चौड़े आकार वाली लंगड़े जिन की थी। उन दोनों किशोर बच्चों को स्पष्ट पहचाना जा सकता था। वह सोनू और मोनू थे। उन दोनों के शरीर भी पारदर्शक हो चुके थे। चेहरे काफी भयानक नजर आ रहे थे, लेकिन उनके भयानक हो चुके चेहरे के पीछे छिपी मासूमियत
और दुख के चिन्हों को भी स्पष्ट देखा जा सकता था। इन पांचों के नीचे उतरते ही वहां एकत्रित सभी आकृतियों ने जोरदार स्वर में नारा लगाया, लंगड़े जिन की जय, लंगड़ा जिन जिंदाबाद। और उस लंगड़े जिन्न ने एक हाथ से बैसाखी संभालते हुए दूसरे हाथ में पकड़ी तलवार से सभी को बैठने का संकेत किया और स्वयं सोनू मोनू और दोनों स्त्रियों को लेकर एक ऊंची व बड़ी सी कब्र पर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर शेष आकृतियां भी बैठ गईं। वातावरण में इस प्रकार एक प्रकार भी बोझिल सन्नाटा व्याप्त हो गया। लगभग 10 मिनट तक इसी प्रकार खामोशी छाई रही। फिर वातावरण में एक बार फिर उच्च स्वर में घंटे का स्वर सुनाई दिया। इस आवाज के गूंजते ही एक बार फिर वह सभी आकृतियां सम्मान की मुद्रा में उठ खड़ी हुई। इस प्रकार खड़े होने वालों में वह लंगड़ा जिन्न भी था। उसका खड़े होने का ढंग भी काफी आदरपूर्ण था, इसीलिए यह जानना अधिक मुश्किल नहीं था कि इस बार आने वाला उससे भी अधिक महत्व रखता है। और फिर आकाश से एक और आकृति वहां उतरी। वह आकृति कद में किसी भी प्रकार 8 फुट से कम नहीं रही होगी। शरीर की चौड़ाई का अनुमान भी अन्य आकृतियों से अधिक था। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विशेषता उसमें थी वह यह थी कि उसका शरीर ढांचे पर निर्मित था। वह खूब चमक रहा था। उसके भीतर कभी कभी चमकने वाले खून की लकीरें उसे और भी अधिक भयानक बनाने में सहायक थीं। उसके नीचे उतरते हुए वह सारा क्षेत्र बड़ा शैतान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उस विशालकाय आकृति ने दोनों हाथ उठाकर उन सबका अभिवादन किया और उनको बैठने का संकेत देते हुए स्वयं एक सबसे ऊंची कब्र पर जा बैठा। उसके बैठने पर सबने एक बार फिर बड़े शैतान जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कहो, उनके बैठने के पश्चात बड़े शैतान ने पूछा, क्या खबर है? बड़े शैतान प्रत्युत्तर में लंगड़े जिन्न ने उठकर कहा, एक समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण तुम्हारे दरबार में मुझे हाजिर होना पड़ा। क्या समस्या है लंगड़े जिन्न? बड़े शैतान ने पूछा। बड़े शैतान लंगड़े जिन्न ने कहना आरंभ किया, कल रात मेरे साथियों ने मैलानी गांव वाले कब्रिस्तान में 2 बच्चों का शिकार किया था। फिर उनका भक्षण करने के बाद हमने उनको भी अपने गुट में शामिल कर लिया, लेकिन वे दोनों बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे और अपने माता पिता के पास पहुंचने के लिए बेचैन थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर सबसे बड़ी बात जो कि मेरी समझ में नहीं आ सकी कि वह दोनों प्रेत बनने के बाद भी अपने माता पिता का मोह नहीं भूल सके, जबकि प्रेत बनने के बाद आदमी को किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। लंगड़े जिन्न अचानक ही बड़े शैतान के चेहरे पर चिंता के भाव अंकित हो उठे। यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग बच्चों का और उन लोगों का शिकार नहीं करते जो कि हमारे अस्तित्व को मानते हैं? लेकिन बड़े शैतान, यह तो कतई भूत प्रेतों के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते। छोटे से दिल में तो हालांकि भय था, किंतु बड़ा तो बिल्कुल बेखौफ व हमारे वजूद को ना मानने वालों में से था। लंगड़ा जिन्न बोला, तुमसे बहुत भारी भूल हुई लंगड़े जिन्न। बड़े शैतान ने कहा, इन दोनों के मन में संशय था। वह किसी एक मत पर निश्चित नहीं थे। तुमने और तुम्हारे साथियों ने अवश्य ही भूख से व्याकुल होकर ऐसा किया। कहो, है ना यही बात? बड़े शैतान की बात सुनकर लंगड़े जिन्न का सिर झुक गया और बड़े शैतान की आंखों में क्रोध जल उठा। वह भयानक स्वर में घुर्राकर बोला, लंगड़े जिन्न, तुमने प्रेतों के नियम के विरुद्ध कार्य किया है। जानते हो अब इसका अंजाम क्या होगा? लंगड़ा जिन्न नकारात्मक स्वर में गर्दन हिलाकर रह गया। यह दोनों बच्चे सारे संसार के लिए विनाश का कारण बन जाएंगे।
बड़ा शैतान गरजा। लंगड़ा जिन कुछ उत्तर ना दे सका। अब क्या होगा? लंगड़ा जिन सहम कर बोला, इसका एक ही उपाय है कि इनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए और इनकी हड्डियों को जलाकर गंगा में बहा दिया जाए, वरना यह समझ लो कि इनके भीतर छिपा माँ बाप का मोह हमारे लिए प्रलय का वज्र बनकर टूटेगा। बड़े शैतान ने कहा, तो फिर यह काम कैसे होगा? लंगड़े जिन ने थर्राते स्वर में कहा, इनको प्रेत योनि से तो कोई साधु आदमी ही मुक्ति दिला सकता है। यही तो निश्चित है, यह तो निश्चित है। हम लोगों की मुक्ति तो इन्हीं लोगों के हाथों में होती है। तो बड़े शैतान, फिर यह कार्य कैसे होगा? लंगड़ा जिन उलझन भरे कंपित स्वर में बोला, अब यह काम कैसे होगा यह तुम ही जानो। बड़े शैतान का स्वर पूर्णतः क्रोधित था, क्योंकि ये मुसीबत तुम्हारी ही तो लाई हुई है, तुम ही संभालो और जितनी जल्दी हो सके यह काम खत्म कर दो, वरना हम सब के लिए परेशानियां उठ खड़ी होंगी। अच्छा बड़े शैतान, लंगड़े जिन ने कहा और धीरे धीरे चलता हुआ अपने स्थान पर आ बैठा। आज का दरबार अब समाप्त होता है, बड़े शैतान ने कहा और फिर देखते ही देखते आकाश रुते हुए गायब हो गया। उसके जाने के पश्चात से सब आकृतियां भी आकाश में लुप्त हो गईं। सबसे अंत में जाने वाला लंगड़ा जिन था, जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। मैलानी गांव के मुखिया रामधन और उनकी पत्नी चंपा के दुख का ठिकाना ना था। उनके बेटों सोनू और मोनू का 2 दिन से कुछ पता नहीं लग रहा था। चंपा का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वैसे भी माँ को अपने बच्चों का बहुत प्यार होता है। फिर चंपा तो सोनू मोनू को अपनी जान से भी अधिक प्यार करती थी। 2 ही तो थे उसके बच्चे और दोनों एक साथ गायब हो गए। वह दोनों ही परसों मेला देखने गए थे, बस तभी से नहीं लौटे। उस दिन रात को बहुत जोरों से आंधी तूफान और बरसात आती रही थी। पहली रात तो उसके माता पिता यही सोचते रहे कि वर्षा से बचने के लिए कहीं रुक गए होंगे, लेकिन जब अगले दिन सुबह भी वह नहीं लौटे तो उन्हें चिंता हुई। खोज शुरू की गई, चारों तरफ देखा गया, आसपास के गांव में भी पूछताछ की गई, मगर उनका कुछ पता न चल सका। और फिर जब अगला दिन और रात भी बीत गई तो उनकी चिंता का पारावार न रहा। सोनू मोनू का भी कहीं भी तो कुछ पता न लग सका था। इतना जरूर पता चला था कि वह मेले में से अंधेरे घिरने से पहले घर के लिए चल पड़े थे, लेकिन उसके पश्चात वह कहाँ गए कुछ पता न चल सका। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब भी उनका कुछ पता न चला तो कोई कहता या बताता ही क्या। अगला दिन और दूसरी रात जब बीत गए तो रामधन थाने में रिपोर्ट लिखाने चल दिए। उनके घर में सारा गांव एकत्रित हो चुका था। चंपा का रो रो कर बुरा हाल था। आस पड़ोस की स्त्रियां भी उसे धीरज बंधा रही थीं, लेकिन उसका रोना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार उसके मुंह से एक ही वाक्य निकलता, हाय मेरे बच्चे जाने कहाँ गए, हाय मेरे सोनू मोनू, मेरे लाल कहाँ चले गए तुम। उसकी आवाज़ में इतनी वेदना और करुणा थी कि सुनने वालों के दिल भी जैसे भर कर रह गए। कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। रोना धोना कितनी देर तक जारी रहता अगर बाहर से एक विचित्र सी रोवेली आवाज ना सुनाई देती। जय बोले बाबा, यह रोना धोना कैसा? उच्च स्वर में यह वाक्य कहता हुआ एक साधु भीतर प्रविष्ट हुआ और कमरे में रोते धोते स्त्री पुरुष चौंक कर उस तरफ आकर्षित हो गए। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो मिलते हैं इस कहानी के तीसरे पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होगा सोनू मोनू का, क्या होगा उनकी आत्माओं का, क्या होगा लंगड़े जिन का, क्या है लंगड़े जिन की कहानी। यह सब जानने के लिए आपको पार्ट 3 सुनना होगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।